नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में जानेंगे हम राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों के बारे में। रीति रिवाज क्या है कि जैसे पुराने समय से चले आ रहे जो रिवाज है उनको ही रीति रिवाज कहा जाता है। और रीति रिवाज राजस्थान के फेमस इसलिए हैं कि उनको सादा व सरल होना ये उनकी विशेषता है। मनुष्य के जीवन में जब से जन्म होता है या गर्भ धारण किया जाता है और तब अंत्येष्टि तक उसके जीवन में 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार मानव शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु और मन को शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक अनिवार्य रूप से माने गए हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये दोनों ही माने गए हैं। 16 संस्कारों में जो पहला जो माना जाता है वो माना जाता है संस्कार गर्भाधान। किसी महिला द्वारा गर्भ धारण करना बच्चे का तो वो गर्भाधान संस्कार कहलाता है और मेवाड़ में इसे बधुरात प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पुष्पन। पुष्पन क्या है? गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र के रूप में पाने के लिए देवी देवताओं की स्तुति करना या पुत्र प्राप्ति की याचना करना पुष्पन संस्कार कहलाता है। तीसरा है सीमांतोन्नयन। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार ये सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार यह संस्कार गर्भधारण के छठे से 8वें मास के मध्य किया जाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार की परंपरा मारवाड़ में अग्रणी के नाम से प्रचलित है और यह संस्कार खोल भराई, साधु पुराना, चौक पुराना, 8 मासे की गोद भराना आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जातक्रम। जातक्रम क्या है? जैसे शिशु का जन्म हुआ उसे घूंटी देना, जैसे शहद चटाना या किसी भी मीठे पदार्थ का या किसी व्यक्ति द्वारा उसे पहले मुंह में कुछ खिलाना, तो ये जातक्रम संस्कार कहलाता है। नेक्स्ट है नामकरण, 5वां। शिशु का नाम रखने के लिए 10वें या 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार नामकरण होता है। निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार बालक के जन्म के 12वें से 4 महीने तक कभी भी बालक को सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाना निष्क्रमण कहलाता है। और इस संस्कार के अंतर्गत बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। यहाँ सूरज पूजन या कुआं पूजन भी ये कहलाता है। नेक्स्ट है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। जन्म के 6ठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया अन्नप्राशन कहलाती है और इसे देशाटन या अन्नप्राशन संस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चूड़ाक्रम। जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर में जो बाल होते हैं उसे मुंडवाना चूड़ाक्रम कहलाता है। चूड़ाक्रम जो संस्कार किया जाता है उसके पीछे कारण है कि उसके पीछे जैसे बच्चे की आयु के लिए, आयु की वृद्धि के लिए चूड़ाक्रम किया जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे जोडोला भी या चूड़ाकरण या मुंडन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नौवां कर्ण भेदन। शिशु के तीसरे व 5वें वर्ष में ये संस्कार किया जाता है जिसमें शिशु के कान बींधे जाते हैं। विद्यारंभ। 5वीं वर्ष की आयु में जब बच्चे की विद्या प्रारंभ होती है तो वो अपने गुरु के समीप बैठकर अक्षर ज्ञान कराने का जो संस्कार होता है वो विद्यारंभ कहलाता है। उपनयन संस्कार। इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है और ब्राह्मण, स्त्रियों और वैश्यों की उपनयन का अधिकार, ये जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को था। और इसी दिन बालक जनेऊ धारण करता है और जनेऊ धारण करने का जो उत्तम दिन है वो रक्षाबंधन पूर्णिमा को माना जाता है। वेदारंभ। वेदारंभ में क्या है कि वेदों के पाठ पठन का अधिकार लेना ही वेदारंभ कहलाता था। केशांत या गोदान। सामान्य 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार जिसमें ब्रह्मचारी की दाढ़ी व मूछ को पहली बार काटा जाता था तो इसे गोदान कहा जाता था। गोदान या केशांत। समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब तो जो शिष्य होता था वो गुरु को गुरु दक्षिणा देता और आशीर्वाद प्राप्त करता तथा स्नान करके ही घर लौटता था और स्नान करने के कारण ही ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता था। और समावर्तन संस्कार के पश्चात जैसे विवाह तक जो ब्रह्मचारी बालक होता था तो उसे स्नातक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दराली। नेक्स्ट नहीं है, दराली इसी के अंदर है। दराली जो है समावर्तन संस्कार का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। जिस समावर्तन दीक्षांत संस्कार अच्छा होता है, दराली उसका उल्टा होता है यानी कि बुरा। विवाह संस्कार। इसके अंदर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए ऐसा संस्कार जो है वो अनिवार्य माना जाता है। अंत्येष्टि। यह मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है और ये जीवन का अंतिम क्षण भी होता है अंत्येष्टि। राजस्थान के जो रीति रिवाज है उनको 3 भागों में भी बांटा गया है। जैसे पहला है जन्म संबंधी रीति रिवाज। पहला है गर्भधारण। नवविवाहित जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी जो जानकारी मिलते ही उत्सवों का आयोजन किया जाता है और इस पर महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं। पंचमासी क्या है कि एक प्रकार से पुष्पन संस्कार है जिसमें गर्भवती महिला का 5 बार जब गर्भधारण पूरा हो जाता है तब महिला की सुरक्षा के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो ये पंचमासी कहलाता है। 8वां पूजन क्या है? गर्भवती स्त्री जब गर्भ से 7 मास पूर्ण करने के बाद 8वां महीना शुरू होता है तो 8वां पूजन महोत्सव बनाया जाता है। इस अवसर पर प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। जन्म। जन्म में क्या है कि यदि लड़के का जन्म होता है तो घर की बड़ी औरत कांसे की थाली बजाती है और लड़की के जन्म पर सूप बजाया जाता है। जन्म के बाद परिवार की वृद्ध महिला बच्चे को जन्म घुंटी पिलाती है। आख्या। बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहनें आख्या करती है तथा सांख्य यानी कि मांगलिक चिन्ह भेंट करती है।
दशोटन। जोधपुर राजघराने में पुत्र जन्म के 10वें दिन अशोच शुद्धि के लिए जो समारोह किया जाता है वो दशोटन कहलाता है। सुहावड़। मारवाड़ की परंपरा अनुसार पुस्ता को सौंठ, अजवाइन, घी, खांड, मिश्री के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं। इसे कहा जाता है, या इसे जमावड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आगरनी। गर्भ धारण के 8वें महीने बाद आगरनी पर गर्भवती महिला की माता मीला के घाट ओढ़नी मिठाई विशेषकर घेवर बेचती थी। जामना। पुत्र जन्म पर नाई बालक के पगले सफेद वस्त्र पर हल्दी से अंकित पद चिन्ह लेकर उसके ननिहाल जाता है। तब नाना व मामा उपहार स्वरूप जैसे वस्त्र, भूषण, मिठाई आदि लेकर आते हैं, जिसे जामना कहा जाता है। सुआ। जैसे बच्चे का जन्म होने के बाद सारे घर को शुद्धि की जाती है और जच्चा के घर को सुआ कहते हैं। नहावन या नहान। प्रस्तुता का जन्म जब प्रथम स्नान किया जाता है उसी दिन का जो संस्कार होता है उसे नहावन या नहान कहा जाता है। सतवाड़ो। जो गर्भवती महिला है प्रसव के 7वें दिन बाद बच्चे के जन्म के बाद 7वें दिन जो स्नान किया जाता है उसे सतवाड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट है पनगट पूजा। बच्चे के कुछ दिन जन्म के उपरांत कुआं पूजन की रस्म मनाई जाती है और इसे कुआं पूजन या जलवा पूजन भी कहा जाता है। इस पर क्या होता है कि महिलाओं द्वारा बच्चे या कई महिलाएं जाती हैं और कुएं पर जाकर पूजा करती है जल की, और देवी देवताओं के लोकगीत गाती हैं। ढूंढ क्या है? बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई भेजे जाते हैं, उसे ढूंढ कहा जाता है। गोद लेना कि इस रस्म का उद्देश्य वंश चलाना होता है। किसी दंपति की कोई मान लो संतान नहीं होती तो रिश्तेदारों या किसी और से जो बच्चा गोद लिया जाता है और उसका लालन पालन किया जाता है उसे गोद लेना कहा जाता है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी संस्कार। संबंध तय करना। पहले जैसे माता पिता बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और बाद में जो भी आगे का कार्यक्रम होता है। पहले है सगाई। किसी लड़की के लिए लड़का विवाह हेतु निश्चित करना। इस रिवाज के अनुसार लड़के के घर नारियल व रुपया आदि बेचते हैं और वागड़ क्षेत्र में से सागपण अथवा टेवलिया कहते हैं। राजपूतों में वर्ग के पिता द्वारा अफीम तथा अथवा के सर घोलकर उपस्थित सभी लोगों की मनमार की जाती है। इसे सगाई अमल का दस्तूर कहा जाता है। टीका। सगाई के बाद वर का पिता अपने निकट संबंधियों व परिजनों को आमंत्रित करता है और इस अवसर पर वधु पक्ष वाले वर को चौकी पर बिठाकर उसका तिलक, टीका और सामर्थ्य अनुसार भेंट मतलब उपहार भेंट करते हैं। सिंझारी। सिंझारी क्या है कि श्रावण कृष्ण तृतीया पर्व के दिन कन्या या वधु के लिए भेजा जाने वाला सामान सिंझारी कहलाता है और यह वर पक्ष की तरफ से भेजा जाता है। चीकणी कोथली। सगाई के बाद वर को मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी पर वधु को छोटी तीज, बड़ी तीज व गणगौर पर उपहार भेजे जाते हैं, उसे चीकणी कोथली कहा जाता है। सावो। एक विवाह का शुभ मुहूर्त है जो जिस दिन कहा जाता है कि विवाह किया जाता है। पीली चिट्ठी। सगाई के पश्चात विवाह तिथि तय करवाकर कन्या पक्ष की ओर से वैवाहिक कार्यक्रम एक कागज में लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता के पास भिजवाया जाता है और इसे लगन पत्रिका या सावा भी कहा जाता है। गणपति पूजन। विवाह से कुछ दिन पूर्व वर वधु दोनों पक्ष वाले अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं ताकि विवाह संबंधी संपूर्ण कार्य मंगल तरीके से हो सके, और इस अवसर पर गणेश जी को एक घर में एक कक्ष पर बिठाया जाता है। नेक्स्ट है कुकुम पंतरी। विवाह कार्यक्रम हेतु दोनों पक्षों द्वारा छपवाई जाती है, जैसे एक तरह से कार्ड है ये, और राजस्थान में इसकी प्रथम प्रति रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भेजने का रिवाज माना जाता है। इकताई क्या है? इसमें वर वधु की शादी के जोड़े का दर्जी नाप लेता है, उसे इकताई कहा जाता है। रीत। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार रीत कहलाते हैं। मुगधना। विवाह में भोजन पकाने वाले काम में जो लकड़ियां ली जाती है उन्हें मुगधना कहा जाता है। बान पाठ या बान बिठाना। विवाह के 3, 4, 5, 7 या 11 दिन पहले जो लगन पत्र पहुंचने के बाद वर और वधु परिवार वाले जो होते हैं वर वधु को चौकी पर बिठाकर जो हल्दी वगैरह लगाते हैं उसे पिट्ठी कहा जाता है, और इससे लगाने के बाद जो वर और वधु होते हैं वो घर से दूर नहीं जाते या बाहर नहीं जाते। कांकन डोर बांधना। विवाह के पूर्व वर व वधु के हाथ में बांधा गया लाल मोली का धागा कांकन डोर बांधना कहा जाता है, और इस डोरे में मोरफली, लाख व लोहे के छल्ले पिरोए जाते हैं। एक कांकन डोरा वर के दाहिने हाथ पर बांधा जाता है और दूसरा वधु को भेजा जाता है। बन्ना या बन्नी। विवाह के अवसर पर वर और वधु के लिए गाए जाने वाले गीत बन्ना बन्नी कहलाते हैं। परनेत। विवाह से संबंधित गीत। बत्तीसी नूतना, भात नूतना। इसमें वर तथा वधु की माता अपने पीहर वालों को निमंत्रण देने व पूर्ण सहयोग की कामना करने जाती है। और मायरा या भात किसे कहते हैं? लड़की के विवाह के समय ननिहाल पक्ष द्वारा आर्थिक क्षमता के अनुसार धन देना मायरा या भात कहलाता है। बनोला या बंदोला, जैसे बंदोरी भी कहा जाता है। बनोला से तात्पर्य है आमंत्रित करना। इस प्रथा के अंतर्गत परिवार के सभी लोग बनोला देने के लिए यहाँ खाना खाते हैं और बनोला परिवार के रिश्तेदारों या मित्र को देते हैं। निकासी या बिंदोरी। विवाह के एक दिन पूर्व या वर वधु को घोड़ी पर बिठाकर गाड़ी बाजे के साथ गांव या कस्बे में घुमाया जाता है, इससे निकासी बिंदोरी भी कहा जाता है। इसमें जैसे परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं और मंदिर जाकर पूजा की जाती है और उसके बाद किसी परिचित के घर पर उसने ठहराया जाता है और बाद में अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं वर और वधु। बाग पकड़ाई। दूल्हे की घोड़ी को लगाम पकड़ने का नेग बाग पकड़ाई कहलाता है। बानो।
विवाह की रस्म प्रारंभ करने का प्रथम दिन बानो कहलाता है। सांकड़ी की रात, विवाह से संबंधित रस्म, इसमें बारात विदा होने से एक दिन पहले रात को मेल की गोट होती है, सांकड़ी की रात। रोड़ी पूजन, इसमें रात्रि जोगा के दूसरे दिन बारात रवाना होने से पूर्व स्त्रियां वर के घर बाहर कूड़े कचरे की रोड़ी या थेपड़ी पूजने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट है जानोटन, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। लडार, लडार कायस्थ जाति में विवाह के छठे दिन वधु वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला भोज लडार कहलाता है। बारात आपको पता ही है। ढुकाव, जब घोड़ी पर बैठकर वधु के घर पहुंचता है तो उसे डकाव कहा जाता है। कुंवारी जान का भात, जब बारात वधु के यहाँ पहुंचती है तो बारात को कराया जाने वाला भोजन कुंवारी जात का भात कहलाता है। टूंटियाँ, बारात रवाना होने के बाद जो वर पक्ष के जो लोग होते हैं वो हंसी ठिठोली के लिए आंटा टूंटिया या टूंटिया एक खेल खेलते हैं और इसे टूंटिया कहा जाता है। और इस जो रस्म का प्रारंभ माना जाता है वो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से माना जाता है। मांडा झाकना, दामाद का पहली बार ससुराल में आना मांडा झाकना कहलाता है। सामिला, मधुपर्क या ठुमाव, सामिला क्या है कि जब बारात वधु के यहाँ पहुंचती है तो वर पक्ष से नाई और ब्राह्मण बारात आने की सूचना वधु पक्ष को देता है। बदले में उसे उचित पारितोषिक दिया जाता है। तत्पश्चात वधु पक्ष के वाले बारात की आवागनी यानी स्वागत करते हैं, जिसे सामिला या ठुमाव या मधुपर्क कहा जाता है। बरी पटला, बरी पटला क्या है कि वर पक्ष जो है वधु के लिए पोशाक और आभूषणों को लेकर जाता है, उसे बरी कहा जाता है। पटला उसके साथ ले जाने वाले मेवे तथा मिठाइयाँ आदि को कहा जाता है। जब वर पक्ष बारात लेकर आता है तो बरी पटला अपने साथ लेकर जाता है और बरी में दी जाने वाली पोशाक को वधु फेरों में पहनती है, जिसे बरी पटला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है परजान, राजपूत समुदाय में बारात के वधु के घर पहुंचने पर वधु या भाई के साथ जो भाई या संबंधी बारात का आगे आकर स्वागत करते हैं उसे परजान कहा जाता है। नेक्स्ट है तोरण मारना, विवाह के अवसर पर दूल्हा जब बारात लेकर घर पहुंचता है दुल्हन के तो तोरण पर छड़ी लगाना उसे तोरण कहा जाता है। और कहा जाता है कि तोरण मारने के बाद इस रस्म के बाद आधा विवाह मान लिया जाता है और इसी के बाद महिला जो विवाहिता होती है वो तैयार होती है। सुहाग थाल, इसमें क्या है कि भोजन की थाली है जिसमें कुछ सुहागन स्त्रियां नवविवाहिता वधु के साथ भोजन करती है। जेवड़ो, तोरण पर सास द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म उसे खींचना जेवड़ो कहलाता है। झाला मिला की आरती, तोरण द्वारा पर सास तथा बुआ सास द्वारा की जाने वाली विशेष मांगलिक आरती झाला मिला की आरती कहलाती है। नेक्स्ट है पावना, नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत पावना कहलाता है। सीठना, मेहमानों को भोजन कराते समय गाया जाने वाला जो गीत सीठना कहलाता है। कामण, कामण का अर्थ होता है जादू टोना और इसे जादू टोने से बचाने के लिए वर को कामण गीत गाए जाते हैं। बिनोटा, दुल्हन और दूल्हे की जो जूतियाँ होती है उसे बिनोटा कहा जाता है। बिनोटा। नेक्स्ट है कन्यावल, विवाह के दिन वधु के माता पिता व भाई बहनों द्वारा किया जाने वाला उपवास कन्यावल कहलाता है। वधु को तेल चढ़ाना, बारात आने के बाद वधु की अंतिम बार पेठी की जाती है और तेल चढ़ाए जाते हैं। तेल चढ़ाने के बाद विवाह होना जरूरी होता है। और यहाँ पर एक कहावत है कि त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, सतपुरुष वचन फले सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फली के बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसके बाद आता है फेरे, फेरों को सप्तपदी भी कहते हैं और आपको पता ही है फेरे हथलेवा जोड़ना और ये सभी पिता के द्वारा कन्यादान, भाई या किसी के द्वारा कन्यादान किया जाता है। कन्यादान की बात करें तो इस रस्म के अनुसार वधु के माता पिता वधु का हाथ वर के हाथ में देते हैं और पंडित मंत्र उच्चारण करते हैं और कन्यादान का संकल्प लिया जाता है और वर को कन्या की जिम्मेदारी निभाने का वचन दिया जाता है। बांसी गुजरा या पेशकारा, जब विवाह के दूसरे दिन जहाँ बारात ठहराई जाती है वहाँ से वर पुनः वधु के यहाँ नाश्ता करने आता है और इस अवसर पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं, उन्हें बासी गुजरा भी कहा जाता है। जेवनवार, वधु के घर पर बारात को 4 जेवनवार यानी भोज कराने का जो रिवाज है उसे जेवनवार कहा जाता है। सीख देना, जैसे राजस्थान में वर वधु के जो बराती साथ में होते हैं उन्हें जो सीख यानी कि कुछ भेंट करना सीख कहलाता है। उजनो या उजन, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाली राशि व उपहार उजनो कहलाती है। मामटा, विवाह में कन्या की सास के लिए भेजी जाने वाली भेंट जिसमें नगद मिठाई व सोने चांदी की कटोरी भेजी जाती है, मामना कहलाती है। पैरावणी, पैरावणी क्या है, जैसे बाराती विदा करते समय प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति धन दिया जाता है और इसे पैरावणी की रस्म समठनी या रंगबरी भी कहा जाता है। मुकलावा या गुना, विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने तक ससुराल भेजना मुकलावा करना या गुना कहलाता है। वर्तमान पारंपरिक अवस्था में विवाह होने के कारण गुना विवाह को के साथ ही कर दिया जाता है। विदाई, इसमें लड़की की विदाई की जाती है। पेसरो, विवाह के बाद दूल्हे के घर के आंगन में 7 जो थालियां होती है कतार में लगी होती है, तलवार से एक इधर उधर करते हैं, तो दुल्हन द्वारा जेठानी के साथ मिलकर संग्रह करने की रस्म पेसरो कहलाती है। हथ बोलनो,
हथ बोलने में क्या है कि विदु का प्रथम परिचय कराया जाता है, जुआ जुई। इस दिन एक बर्तन में दूध वगैरह डालकर अंगूठी ढूंढी जाती है और ये सब चीज़ें। बढार, यह विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा रिश्तेदारों या मंत्री मित्रगणों को दिया जाने वाला भोजन बढार कहलाता है, जिसे आजकल आशीर्वाद समारोह के जैसे रिसेप्शन बोलते हैं वर्तमान समय में। बरोटी, विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है। हिरावणी क्या होता है? विवाह के समय नववधु को जो के साथ कलेवा किया जाता है यानी भोजन किया जाता है उसे हिरवाणी कहा जाता है। हिरावणी। निनहारी, राजस्थान में पिता द्वारा बेटी को विवाह के बाद प्रथम बार विदा कराकर लाने की परंपरा निरहारी कहलाती है। रियाण, पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनवार करना रियाण कहलाता है। खोड़िया, खोड़िया क्या है कि शेखावटी ठिकानों में कामदार मुसलमान थे, इनके यहाँ विवाह के समय ससुराल में वर वधु को खोलिया रखने का एक दस्तूर होता है। खोड़ा जैसे कि किसी को गोद या इस तरह से वधु को ससुराल के किसी भी व्यक्ति को गोड़े रख अर्थात गोद में रख उसे पिता बना देते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि ससुराल में वह अपने उसे बेटी के समान ध्यान रखेगा। सोठा या सोटी, शादी के बाद वर वधु की नीम की छड़ियों से जो गोल गोल घूम के जो मार हल्की हल्की मारपीट की जाती है उसे सोठा या सोटी का खेल कहा जाता है। विड़त, खेटियो या विनायक, विवाह के अवसर पर प्रतिष्ठित की जाने वाली विनायक की जो मिट्टी की मूर्ति है उसे विनायक या विड़त खेटिया कहा जाता है। छात, विवाह में नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष दिया जाने वाला नेक होता है, उसे छात कहा जाता है। नेक्स्ट है बाला चुनेड़ी। बाला चुनेड़ी क्या है कि मामा द्वारा वधु की माता के लिए लाई गई ओढ़नी मामा चुनेड़ी कहलाता है। कंवर जोड़, मामा द्वारा वधु भांजी के लिए लाई गई ओढ़नी कंवर जोड़ कहलाती है। बायणो या बिहाना, बहाना, विवाह के समय प्रातःकाल में गाए जाने वाले गीत ब्याणों कहलाते हैं। छोल या खोल, विवाह के बाद दुल्हन की झोली भरने की जो रस्म होती है उसे खोल कहा जाता है। जात देना, विवाह के दूसरे दिन वर व वधु गांव में अपने देवी देवताओं के प्रसाद चढ़ाकर भोग लगाते हैं, उसे जात देना कहा जाता है। अब बात करते हैं मृत्यु संबंधी रीति रिवाजों की। बेकुंठी, मृत व्यक्ति के शरीर को बांस अथवा लकड़ी की सिया पर शमशान घाट ले जाया जाता है, उसे अर्थी या बेकुंठी कहा जाता है। और बेकुंठी पे लेटाते समय सिर उत्तर दिशा में तथा पांव दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। बेकुंठी को ले जाते समय कंधा देते हुए कांदिया कहते हैं। बखेर या उछाल, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के जो पीछे राह में पैसे बिखेरना बटेर या उछाल कहलाते हैं। दंडोत, बेकुंठी के आगे मृत व्यक्ति अथवा मिला के बच्चे पोते आदि दंडोत प्रणाम करते हुए चलते हैं, उसे दंडोत कहा जाता है। पिंडदान, शव को शमशान ले जाते समय प्रथम चौराहे पर पिंडदान किया जाता है। आटे से बना पिंड गाय को खिलाया जाता है। अर्थी को 4 व्यक्ति कंधा देते हैं, जिसे कंधा देना कहते हैं। नेक्स्ट है आगेटा, घर और शमशान तक की यात्रा के बीच चौराहे पर बेकुंठी की दिशा परिवर्तित की जाती है और यह आगेटा का कहलाता है। लांपा, अंत्येष्टि की क्रिया जिससे अग्नि की आहुति सबसे बड़ा बेटा या निकट भाई द्वारा दी जाती है उसे लांपा या लोप्पा कहा जाता है। अंत्येष्टि, लकड़ी की जो चिता बनाई जाती है और उस पर चिता को अर्थी को रखा जाता है और मृतक का पुत्र 3 परिक्रमा करने के बाद चिता को मुखाग्नि देता है और कपाल फटने के बाद मृतक का पिता एक बांस पर कटा नारियल बांधकर उसमें घी भरकर मृतक की कपाल पर उड़ेल देता है। इस रस्म को कपाला क्रिया कहा जाता है। सांतरवाड़ा, जब मृतक की अंत्येष्टि क्रिया ना हो जाए तब तक घर में पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाते। अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान याद करने आदि करने के बाद मृत व्यक्ति के घर आते हैं। सांतरवाड़ा रस्म के तहत मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक किसी स्थान पर तापड़ा बिछाकर बैठा जाता है। भद्र, किसी की मृत्यु पर शोक में जैसे दाढ़ी बाल ये सभी कटवाना ये भद्र कहलाता है। फूल एकत्र करना, मृत्यु के तीसरे दिन बाद जब अंत्येष्टि की प्रक्रिया की जाती है तो उसके फूल चुगना फूल एकत्रित करना कहलाता है और इसे बाद में गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। तीये की बैठक, तीये की बैठक वो होती है जिसमें मान लीजिए कोई शव यात्रा में भाग नहीं ले पाया तो वह तीये की बैठक में आकर शोक व्यक्त करता है और अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है। मोसर, राजस्थान में मोसर मृत्यु भोज की प्रथा है जिसे मोसर ओसर या नुक्ता भी कहा जाता है। मृतक के निकटतम संबंधी अपने संबंधियों ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं और ये कर्म 12 दिनों तक चलता है। जीते जी जो भोजन करवाना होता है वो जोसर कहलाता है और मृत्यु के बाद आदिवासियों का मृत्यु भोज कांगिया कहलाता है और मृत्यु के बाद जो भोजन कराया जाता है उसे मोसर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जीते जी जो भोजन करवाया जाता है वो जोसर कहलाता है। मुकाण, मृतक के पीछे उसके जो सगे संबंधी होते हैं वो संवेदनाएं प्रकट किए जाना मुकाण कहलाता है। डांगड़ी रात, तीर्थादि से लौटकर करवाया जाने वाला जो रात्रि जागरण होता है उसे डांगड़ी रात कहा जाता है। नेक्स्ट है दोवड़ियाँ, मृतक के 12वें दिन घर की शुद्धि हेतु जल से भरे जाने वाले जो मटके होते हैं उन्हें दोवड़ियाँ कहा जाता है। पगड़ी, मोसर के दिन ही मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र या उसके उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधी जाती है। रंग बदलना, रंग बदलना क्या है कि जैसे किसी की मृत्यु होगी तो 12 दिन तक जो उसके वंशज होते हैं तो वो साफा बांधते हैं वाइट और उसके बाद जो 12वें के दिन ससुराल वालों की तरफ से उत्तराधिकारी के ससुराल वालों की तरफ से जो
साफा लाया जाता है रंगीन, उसे रंग बदलना कहा जाता है। महीने का गड़ा, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार द्वारा किया जाने वाला यज्ञ व दान महीने का गड़ा कहलाता है। छमाही, व्यक्ति की मृत्यु के 6 माह पश्चात उसके परिवार द्वारा किया जाने वाला यज्ञ व दान छमाही कहलाता है। 12 मास का गड़ा, व्यक्ति की 12 मास यानी कि 1 महीने बाद यज्ञ व जो दान किया जाता है 12 मास का गड़ा कहलाता है। श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष होता है और श्राद्ध पक्ष तिथि को किया जाता है और उसी तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और जो मतलब जो जिस तिथि को मृत्यु हो जाती है उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। ओक, इस प्रथा के अंतर्गत जब परिवार के त्योहार के अवसर पर कोई मृत्यु हो जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्योहार को नहीं मनाया जाता, वो कहलाता है। आज श्राद्ध, मृत्यु के पश्चात मृतक के पीछे 11 दिन किया जाने वाला श्राद्ध आज श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, ये अपने पहले भी पढ़ा है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों के बारे में हमने पढ़ा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।